नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है और 100% 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आइए एक एक करके सभी को आप जो है इस वीडियो को जो है शेयर करें और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अगर वहीं एक जरूरी सूचना के बारे में बात करें तो आप डेली जो है हमसे आप 6 बजे शाम में लाइव आके जो है हमारा क्लास कर सकते हैं। शाम में कितना बजे? 6 बजे जो है आप यहाँ पे रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों जाके देख सकते हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? तो यहाँ पे हम जो है आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? तो टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं ये कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चनों का जवाब आप लोग दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किस प्रकार की रचना है? कुरुक्षेत्र जो है किस प्रकार की रचना है? निबंध है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर नाटक है? तो कुरुक्षेत्र जो है किस प्रकार की रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि खंड काव्य। खंड काव्य क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास किसने लिखा है? तमस उपन्यास किसने लिखा है? तो भीष्म सहनी ने, रंगे राघव ने, यशपाल ने या फिर अमृता प्रीतम ने? तो तमस उपन्यास जो है किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्म सहनी के। भीष्म सहनी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है, रविंद्रनाथ है, जयशंकर प्रसाद है या फिर महादेवी वर्मा है? तो निर्मला उपन्यास के लेखक जो है कौन है? निर्मला उपन्यास का लेखक कौन है? तो 43 का ए नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, बिरसाती किसकी कहानी है? बिसाती किसकी कहानी है? तो अमरकांत की है, प्रेमचंद्र का है या फिर फणीश्वर नाथ रेणु का या भीष्म सहनी का? तो बिसाती किसकी कहानी है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 के ए नंबर यानी कि अमरकांत का। अमरकांत क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, झांसी की रानी झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? झांसी की रानी किस कविता किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, माखन लाल चतुर्वेदी का या फिर पंत का? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किसके लिए प्रसिद्ध थी? कहानी के लिए, गीत के लिए, वीर रस के लिए या फिर नाटक के लिए? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किसके लिए प्रसिद्ध थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सी नंबर, वीर रस के लिए, ठीक है। उसके प्रकार अगला प्रश्न है, भक्ति काल में प्रमुखता किसकी थी? भक्ति काल में प्रमुखता जो है किसकी थी? प्रेम की, भक्ति की, युद्ध की या फिर राजनीति की? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी भक्ति हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाटक में संवाद किससे संबंधित है? नाटक में संवाद किससे संबंधित है? तो कहानी से, पात्र से, भाषा से या फिर वाक्य से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पात्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, रेणु किस शैली के लेखक हैं? रेणु जो है किस शैली के लेखक हैं? छायावादी के, प्रगतिशील के, आंचलिक के या फिर रीति के। तो इस 49 का राइट आंसर क्या रहेगा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंचलिक के। आंचलिक क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पारो किस उपन्यास की पात्र है? पारो जो है किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल का, देवदास का, निर्मला का, गबन का। पारो किस उपन्यास की पात्र है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देवदास। देवदास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्नों का अगर बात करें हम 51 नंबर का, 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, गुनाहों का देवता किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुनाहों का देवता किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो धर्मवीर भारती का, बच्चन का, प्रसाद का या फिर निराला का। तो 51 का ए नंबर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनव गुप्त जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? काव्य शास्त्र से, नाटक से, पत्रकारिता से या फिर कहानी से। अभिनव गुप्त जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काव्य शास्त्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, शब्द का समानार्थी है। शब्द का जो है समानार्थी है, ध्वनि का, स्वर का, अक्षर का या फिर बोल का। शब्द का समानार्थी क्या है? शब्द का जो है समानार्थी है, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ध्वनि का। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सवैया किसका प्रकार है? सवैया जो है किसका प्रकार है? तो गद्य का, छंद का, नाटक का या फिर निबंध का। तो सवैया किसका प्रकार है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छंद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कवि हृदय शब्द किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक का, उपमा का, अनुप्रास का या फिर यमक का। तो कवि हृदय शब्द किस अलंकार का उदाहरण है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, रूपक का। रूपक क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी का सूर्य से, साहित्य सम्राट से, आधुनिक हिंदी का जनक या फिर छायावाद का जनक। तो 56 का सी नंबर यानी कि राइट आंसर जाएगा आधुनिक हिंदी का जनक। आधुनिक जो है हिंदी का जनक हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 57 नंबर क्वेश्चन है, पंत की काव्य शैली का प्रमुख गुण क्या है? पंत के काव्य शैली का प्रमुख गुण क्या है? रहस्यवाद है, प्रकृति चित्रण है, देशभक्ति है या फिर व्यंग है। तो 57 का बी नंबर क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का चित्रण। प्रकृति चित्रण हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे देखिए, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, गांधी जी की भाषा शैली कैसी थी? गांधी जी की भाषा शैली जो है कैसी थी? तर्कपूर्ण था, सरल था, कठिन था या फिर संस्कृत निष्ठ था। तो गांधी जी की भाषा शैली कैसी थी? गांधी जी की जो है भाषा शैली कैसी थी? तो 158 का राइट आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल थी। कैसी थे? तो सरल थे। उसी प्रकार 59 का राइट
रस का अर्थ क्या है? तो स्वाद है, आनंद है, वर्ण है या फिर गंध है। तो रस का जो है अर्थ क्या है? रस का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद है, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार विदाई का विलोम क्या है? स्वागत है, विदा है, यात्रा है या फिर घर है। तो विदाई का जो है विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए नंबर, स्वागत हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न के बारे में बात करें। तो अभी तक आपने जो है टोटल 20 क्वेश्चन किया हमारे साथ। कितना क्वेश्चन किए हैं? तो टोटल 20 क्वेश्चन आपने हमारे साथ किया है। उम्मीद करते हैं कि 20 में से कम आप 18 तो सही किए ही होंगे। कितना सही किए होंगे? तो 18 सही किए होंगे और एक दो जो है गलत हुआ होगा, मानते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।